संदीप पाठक ने कहा कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस विच आए सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हाँ। आप सब ने अपना टाइम दिता, टाइम निकाल के इत्थे आए, ये बड़े हर्ष की गल है। राज सभा विच संसद बनन तो बाद ये मेरी पहली बैठक है। छत्तीसगढ़ विच सब तो पहला आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनियर और पंजाब के सारी जनता का दिलों धन्यवाद करता हाँ। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जो किसान के मुंडे मान बनाया है, उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी उत्ते पूरा खड़ा दिखाई देवांगा। कैबिनेट मंत्री हैं जो लंबे समय तक से छत्तीसगढ़ के हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते आए हैं। आपको परिचय कराना चाहूँगा हमारे नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी दिल्ली के गुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजीव राजी से, जो हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबके बीच आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बड़े ही हर्ष का विषय है और मैं यहाँ के प्रभारी होने के नाते छत्तीसगढ़ की सभी कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता के बिहाफ पे मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के मांझी के पुत्र डॉक्टर संदीप पाठक जी को पंजाब से राज्यसभा भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ के संगठन में और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के संगठन और जनता के बीच में नई ऊर्जा का संचार होगा। हमारे बीच डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपसे सीधी वार्ता करें। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आप सबने अपना टाइम दिया, टाइम निकाल के यहां आए, ये बड़े हर्ष की बात है और मैं आप सबका आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राज्यसभा में सांसद बनने के बाद ये मेरी पहली विजिट है छत्तीसगढ़ की। तो मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब और पंजाब के सभी जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो एक साधारण वॉलंटियर को राज्यसभा सांसद बना सकते हैं। ये भारत में और पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, एक किसान का बेटा हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मेरा नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है, एक किसान के बेटे का मान बढ़ाया है। तो आज आप सबके माध्यम से मैं पंजाब की जनता को, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और श्री भगवंत मान जी को ये आश्वस्त करता हूं कि जो एक किसान के बेटे को और छत्तीसगढ़ के एक बेटे को जो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी दिल जान और जान जिंदगी लगा के देश की सेवा करेंगे। राजनीति में आने से पहले मैं आईआईटी में प्रोफेसर था। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिजाइन किया। आईआईटी ज्वाइन करने से पहले लगभग 9-10 साल मैं इंग्लैंड और अमेरिका में था। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट था। फिर एमआईटी है अमेरिका में, एक इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी मैं साइंटिस्ट था। 9-10 साल मैं बाहर रहा। मुझे बहुत सारी सरकारी नौकरियां, परमानेंट नौकरी आई, स्विट्जरलैंड से आई, जर्मनी से आई, इंग्लैंड से आई, अमेरिका से आई, विदेशों में सारी जगहों से परमानेंट नौकरी के बड़े बड़े ऑफर आए। लेकिन मेरे मन में ये पहले से ही था कि मुझे अपनी जो भी जिंदगी मिली है, भगवान ने जो दिया है, उसे इस देश के लिए समर्पित करना है। मैं वापस इंडिया आ गया और इंडिया आके, भारत वापस आकर मैंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर ली। आईआईटी में बहुत अच्छी नौकरी थी,
प्रोफेसर था मैं, परमानेंट सरकारी जॉब आपको पता है। प्रश्न ये उठता है कि मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, वो क्यों राजनीति में आ गया? उसे क्या जरूरत पड़ी कि इतनी ऐशो आराम की जिंदगी और एक सरकारी नौकरी को छोड़कर राजनीति, जो लोग कहते हैं कि दलदल है, कीचड़ है, इसमें मत जाना, बहुत गंदी चीज है, पढ़े लिखों के जाने की चीज नहीं है, यही कहते हैं ना। आप सबने सुना होगा ये, मैंने बचपन से यही सुना है। क्या जरूरत पड़ गई राजनीति में आने की? मेरा ये मानना है कि हमारे देश की जो आज स्थिति है उसका मुख्य कारण राजनीति है। हमारे देश की हालत, स्थिति खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। स्कूल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। अस्पताल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। भ्रष्टाचार है क्योंकि राजनीति खराब है। सारी समस्याओं का जड़ राजनीति में है, और चूंकि राजनीति खराब है इसलिए हमारे देश की स्थिति और व्यवस्था खराब है। आप देखो, हमारे से बाद में जो देश आजाद हुए थे, सिंगापुर आप ले लीजिए एग्जाम्पल, वो आज हमसे कहीं ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो हमारे देश आज भी पिछड़ी है? कई मायनों में हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को खूब मौके दिए। आजादी के बाद से आज तक जनता इनको बारी बारी से मौका देती गई। कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, तो बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, तो कांग्रेस को मौका दिया। बार बार इन दोनों पार्टियों ने देश की जनता के साथ गद्दारी की, धोखा किया, फिर भी जनता इनको मौका देती है। जनता इनको मौका क्यों देती है? क्या जनता को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं? क्या जनता को नहीं पता कि ये देश को लूट रहे हैं? पता है, जनता को सब पता है, लेकिन जनता के पास विकल्प नहीं। जनता किसको वोट करेगी? जनता जिसको वोट करते हैं वही धोखा देते। फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई और जनता ने जो अभूतपूर्व निर्णय दिया, सरकार बनाई, वो अब इतिहास में ही लिखा जाएगा और पूरी देश दुनिया देखेगी कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को बदल के रख दिया। आज आप सबको पता है कि दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे में चल रही है। एक लाइन अपने आप में पर्याप्त है समराइज करने के लिए कि सरकार कैसे चल रही है। एकमात्र ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ एक ही राज्य है जो मुनाफे में चल रही है? और ऐसा नहीं कि मुनाफे शुरू से चल रही थी। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब घाटे पे चल रही थी, कर्जा लिया हुआ था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने जादू की छड़ी चलाई और सब मुनाफे? ऐसा नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, नियत की बात है। केजरीवाल जी की नियत है जनता की सेवा करने की, इसलिए राजनीति बदली। आज आप देखोगे स्कूल की स्थिति दिल्ली में बहुत सुधरी। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते हैं। अब सरकारी स्कूल में भर्ती के लिए पहले आपने सुना होगा कि चिट्ठी लिखवाने आते थे कि भाई चिट्ठी लिख दो, प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाना है। आजकल लोग सरकारी स्कूल के लिए लाइन लगा रहे हैं। यह अभूतपूर्व है। आप अस्पताल की स्थिति ले लो। सरकारी अस्पताल में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारे मेडिकल चेकअप, सब कुछ फ्री है। ऐसे कैसे संभव हो गया? क्योंकि केजरीवाल जी की नियत साफ है और वो राजनीति में कोई पैसा कमाने या धंधा करने नहीं आए थे, जनता की सेवा करने आए थे। स्कूल ले लिए, अस्पताल ले लिए, आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे 500 करोड़ का है बजट है, 300 करोड़ में ही पूरा होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि जो सैंक्शन बजट है उससे कम में अगर कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया। बिजली वहां पे फ्री में मिलती है।